प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कलेजी के बारे में बताएंगे। ईद अल अजहा के दिनों में कलेजी के बारे में एक बात अक्सर औकात सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है और शायद अपने भी ये देखा और सुना होगा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह बता रहे होते हैं कि हुजूर अकरम कलेजी नहीं खाते थे, इसलिए कलेजी नहीं खाना चाहिए। यूं लोगों के जहनों में यह शक पैदा कर दिया जाता है और लोग सोचने लगते हैं कि अब कलेजी क्यों नहीं खाते थे। असल सवाल यह है कि हुजूर पाक ने कलेजी खाई है नहीं, और कलेजी के बारे में कुरान व हदीस में क्या मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में अहादीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तफसील से बताएंगे कि कलेजी का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। क्या हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद ने कलेजी का इस्तेमाल किया है या नहीं, और ईद अल अजहा के मौके पर आप कलेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कलेजी के हवाले से वो रवायत बताते हैं जिस रवायत को बयान करके लोगों के जहन में यह गलत फहमी पैदा की जाती है कि कलेजी नहीं खानी चाहिए और हुजूर पाक भी कलेजी नहीं खाते थे। ये रवायत इस तरह बयान की गई है कि हमारे नबी करीम ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें बदबू हो, अगरचे वो हलाल हो। हलाल होने के बावजूद जिन चीजों में बदबू होती थी वो हुजूर पाक इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाया करते थे। कलेजी खून से बनी हुई चीज है, हलाल है, खा सकते, मगर हमारे नबी ने नहीं खाई। दोस्तों, याद रहे कि इस रवायत की कोई हकीकत नहीं, इसलिए इस रवायत की बुनियाद पर यह कहना दुरुस्त नहीं कि कलेजी नहीं खानी चाहिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाते थे, बल्कि बहुत सी सही रवायात में ये बात मिलती है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी खाई है, और कुर्बानी के जानवर की कलेजी भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाई है। आइए आपको बताते हैं कि असल हकीकत क्या है, और ये वाजे करते हैं कि कलेजी के बारे में शरीयत इस्लामिया क्या कहती है। आया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाया करते थे या नहीं। क्या उन्होंने कलेजी के बारे में सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को कलेजी खाने की तरगीब दी या नहीं। दोस्तों, जहां तक यह सवाल है कि क्या हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी का इस्तेमाल किया करते थे या नहीं, तो इस बारे में इब्न माजा की हदीस मुलाहजा फरमाए रवायत है। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमारे लिए 2 मुर्दे और 2 खून हलाल किए गए। 2 मुर्दे तो मछली और टुंडे हैं और 2 खून कलेजी और तली है, यानी दोनों जानवर बगैर ज़बीहा हलाल हैं, क्योंकि उनमें पुख्ता खून नहीं, और ना ज़बह करना जिसको अल्लाह के नाम पर निकाल देने के लिए होता है। जब वो चीजें इनमें नहीं तो उनका ज़ब्ह भी नहीं। और इसी हदीस में वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया कि कलेजी और तली अगरचे खून से बनी है, लेकिन अल्लाह ने उनको हलाल करार दिया है। दोस्तों, जहां तक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजी खाने की बात है, तो इस हवाले से एक रवायत में यूं आता है। हजरत बुरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फितर के दिन अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं निकलते थे, और ईद अल अजहा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर आने तक कुछ खाते पीते ना थे। और अब कुर्बानी के जानवर में से इब्तिदा कलेजी तनावुल फरमाने से करते थे। इस रवायत के अल्फाज भी कलेजी खाने पर दलालत करने में सदी है, और इस रवायत में यह वाज़े जिक्र है कि कुर्बानी के मौके पर सबसे पहले कलेजी खाना संत है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नमाज ईद अल अजहा से फारिग होने के बाद अपने दस्त मुबारक से कुर्बानी के जानवर को ज़बह फरमाते और कलेजी पकाने का हुक्म देते। जब वो तैयार हो जाती तो उसे तनावुल फरमाते। तो इस रवायत से ये मालूम हुआ कि कुर्बानी करने वाले के लिए यह संत है कि कुर्बानी के गोश्त में सबसे पहले कलेजी खाई जाए, कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत है। याद रहे कि अहल जन्नत को जन्नत में सबसे पहले इस मछली की कलेजी खिलाई जाएगी जिस पर जमीन ठहरी हुई है। दोस्तों, इन रवायात से वाज़े हो गया कि कलेजी खाने में कोई कबाहत नहीं है। उम्मीद है कि उन रवायात को सुन लेने के बाद आपका जहन कलेजी खाने या न खाने के हवाले से क्लियर हो चुका होगा, और आप ये जान चुके होंगे कि सोशल मीडिया पर जो कलेजी ना खाने वाली बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि कलेजी का इस्तेमाल जरूर किया करें। इसका खाना भी संत है, और मेडिकल के लिहाज से देखा जाए तो उसका खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी है। प्यारे दोस्तों, चलिए आपको कलेजी के इस्तेमाल के चंद फवाइद से भी आगाह करते हैं,
تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ کلیجی آپ کی صحت کے لیے کتنی مفید ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ کلیجی ایک ایسی ڈش ہے جس سے کچھ لوگ تو بے حد پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ دور بھاگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ قدرت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ کلیجی ہمارے لیے کسی غذائی خزانے سے کم نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلیجی کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا استعمال جسم میں ٹاکسن کو جمع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ماننا درست نہیں، کیونکہ کلیجی میں کئی اہم غذائی اجزاء جیسے وٹامن اے، ڈی، ای کے اور B12، فولک ایسڈ اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو جسم سے ان ٹاکسن کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ دیگر گوشت کے مقابلے میں کلیجی غذائیت سے بھرپور ہے، اس میں کوئی نامیاتی زہر نہیں ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کہ کلیجی آپ کے جسم سے ٹاکسن کو جمع کرنے کی بجائے خارج کرتی ہے۔ یاد رہے کہ کلیجی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے اپنی خوراک میں شامل رکھیں تو آپ بہت سی دائمی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اعصابی نظام کی کئی بیماریاں وٹامن B12 کی کمی سے دور ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو ایسی کسی بھی علامت کا ہلکا سا بھی اندیشہ ہو، جیسے سوچنے اور یاد رکھنے میں دشواری، اعصابی اور نفسیاتی بیماری، کمزوری، توازن کی کمی، ہاتھ اور پیروں کا سن ہونا اور پریشان کن ڈپریشن، تو وٹامن B12 کے حصول کے لیے اب صحت مند جانور کی کلیجی استعمال کر سکتے ہیں۔ تھکاوٹ سے لڑنے میں اس کی تاثیر بہترین ہے۔ کلیجی وٹامنز، منرلز اور فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ کلیجی میں موجود کاپر آپ کے میٹابولزم کو سپورٹ کرتا ہے۔ دوستوں، اگر کسی بھی چیز کو اعتدال اور طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ کلیجی خون کی کمی کو احسن طریقے سے پورا کرتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار آپ اس کا استعمال آرام سے کر سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ماہرین کا ماننا ہے کہ کلیجی خون کی کمی کو احسن طریقے سے پورا کرتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار آپ اس کا استعمال آرام سے کر سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ آئرن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اور کلیجی آئرن سے مالا مال ہوتی ہے، اور یہ آپ کے جسم کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر یہ لوگ کلیجی کا استعمال کریں تو ان کی تعداد میں کمی آ سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کلیجی کا استعمال کریں تو وہ صاف اور صحت مند جانور کی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ چراگاہوں کے جانوروں کی کلیجی استعمال کریں۔ جن جانوروں کی خوراک میں چارہ شامل ہوتا ہے وہ صحت کے لیے مفید ثابت ہوتے۔ کلیجی کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جب آپ اسے خریدیں تو اسے اسی وقت پکا لیں۔ تازہ کلیجی زیادہ مفید ہے۔ کلیجی کو بہت زیادہ مت پکائیں ورنہ وہ سخت اور بے ذائقہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر لیموں کا استعمال کیا جائے تو یہ بآسانی ہضم ہو جاتی ہے۔ رات میں کلیجی کھانے سے گریز کریں۔